किससे मेरी उल्फत के जो मरकूम है सारे, देख तेरे नाम से मौसूम है सारे। तो हेलो मेरे लाडलों, आ गया डाउट ऑन फैक्टर थ्योरम? तो ठीक है, गुड, डाउट इज गुड। आपको फैक्टर थ्योरम अगर नहीं समझ में आई तो हम लोग वापस से एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। शॉर्ट वीडियो मतलब वही अपना 5-6 मिनट का। उसमें मैं आपको फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम दोनों अलग अलग समझा देता हूँ, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम की दोनों जो चीज़ें हैं वो हमारे किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है हमारे डिवीजन से। तो पहले आप समझो डिवीजन क्या है, ठीक है। जब भी आप डिवाइड करते हो, जैसे आप डिवाइड कर रहे हो किसी भी नंबर को, जैसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ 6 को डिवाइड कर रहा हूँ 4 से डिवाइड करता हूँ, फिर मैं 25 को भी डिवाइड कर लेता हूँ, और फिर मैं 4 को डिवाइड करता हूँ, इधर मैं 27 को डिवाइड करता हूँ, 28 को डिवाइड करता हूँ। 4 से सेम नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। 4 से डिवाइड करूंगा यहाँ पर, तो 4 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा? 4 6 जा 24, रिमाइंडर मिला 0। फिर मैंने 4 से डिवाइड करा तो 4 6 24, रिमाइंडर मिला 1। फिर मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 6 24 मिला हमारे लिए 2। फिर मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 6 24 बचा 3। फिर मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 7 28 बचा 0। रिमाइंडर का पैटर्न देखो, रिमाइंडर बच रहा है आपके पास में 0 1 2 3 0। मतलब क्या हुआ? 4 से डिवाइड कर रहे हो, क्वोशंट आपका कुछ भी हो, क्वोशंट आपका कुछ भी हो सकता है। 7th मल्टीपल है 28 और 6th मल्टीपल है 24, इसलिए ठीक है। जब जब आपका रिमाइंडर 0 आया, जब आपका रिमाइंडर 0 आया, वो तब आया जब आपका डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर है। एग्जाम्पल अपना क्या है? 24 का 24 होता है 4 × 6, रिमाइंडर आया 0, ठीक है। 28 = 4 × 7, रिमाइंडर आया 0। बाकी की जो केसेस थे 26 में आपके पास में 4 × 6 प्लस में कुछ रिमाइंडर आया समथिंग 1। 25 में डिवाइड करा 4 × 6 समथिंग, रिमाइंडर आया 1। 27 में डिवाइड करा 4 × 6, रिमाइंडर आया 3। बाकी 3 केसेस में आपके पास में रिमाइंडर आए और बाकी 2 केसेस में रिमाइंडर नहीं है। रिमाइंडर कब नहीं है? रिमाइंडर 0 कब हुआ? रिमाइंडर 0 तब हुआ जब जो अपना डिवाइजर था वो डिविडेंड का क्या था? फैक्टर था, ठीक है ना। रिमाइंडर कब आया? जब फैक्टर नहीं था। जब फैक्टर नहीं था तो हम लोगों ने क्या लिख दिया कि हमारा जो डिविडेंड है, डिविडेंड यानी कि डिविडेंड जो भी है वो 4 अपना जो डिवाइजर था मल्टीप्लाइड बाय अपना जो क्वोशंट है, ठीक है, प्लस में हमने रिमाइंडर लिख दिया एज इट इज, ठीक है। अब आपको एक और चीज समझनी चाहिए कि अपना जो रिमाइंडर होता है, जो रिमाइंडर वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, या तो 0 होता है या फिर लेस देन होता है किससे? अपने डिवाइजर से। यानी कि अगर 4 से आप डिवाइड कर रहे हो तो आपके रिमाइंडर होने की पॉसिबिलिटी 0 1 2 3 तक ही होती है। कभी 4 से बड़ा रिमाइंडर कभी हो नहीं सकता, 4 रिमाइंडर कभी हो नहीं सकता, 4 से छोटे ही होगा। अगर आपका डिवाइजर 8 है तो आपके रिमाइंडर होने के चांसेस क्या होते हैं कि आपका रिमाइंडर बिलोंग करेगा कहां से कहां तक? रिमाइंडर बिलोंग करेगा कि 8 से तो हमें से छोटा होगा, लेकिन वो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। यानी कि 0 से लेकर के 7 तक आपके रिमाइंडर आ सकते हैं, उससे बड़ा रिमाइंडर पॉसिबल नहीं है। ये हमारा सिंपल डिवीजन का रूल होता है। ये वाली बात की आपको खबर लग जाती है तो आपको इंटीजर्स में तो सारी फीलिंग आ जाती है। अब मैं आपको एक पॉलिनोमियल वाली चीज दिखाता हूं। पॉलिनोमियल में अगर आप px में डिवाइड करते हो, किसका? आप gx का डिवाइड करते हो, तो ऑफ कोर्स आप जब gx का डिवाइड करोगे तो gx का डिवाइड करने पर आपको कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा rx, यहां मिलेगा आपको qx। तो आप क्या लिखते हो इसको कि डिवाइजर, ये आपका डिवाइजर है ना, ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवाइजर है, और ये आपका क्वोशंट है, और ये आपका रिमाइंडर है, ठीक है। तो आप क्या लिखते हो कि आपका जो डिविडेंड होता है वो होता है आपका gx प्लस में gx मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट आपका qx प्लस में rx। आप यही लिखते हो, आपको पता ही है बात।
रिमाइंडर थ्योरम बोलता है, रिमाइंडर थ्योरम, कि आपको ना रिमाइंडर निकालने के लिए इतनी लॉन्ग प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो आपको हर बार लॉन्ग प्रोसेस करके आपको रिमाइंडर निकालने की जरूरत नहीं है। आप बस ये देखो कि आप डिवाइड किससे कर रहे हो। डिवाइड किससे कर रहे हो का मतलब, जैसे आपके पास में px है, px आपके पास में कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x³ + 2x² + x + 1, ये आपको दिया, आपको डिवाइड करना है इसमें। सपोज gx आपका है x + 3 से, तो आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप लॉन्ग डिवीजन करो, इसके बाद में कोशेंट कुछ निकालो। आप सिंपल सा करो कि अगर आपको रिमाइंडर चाहिए इसमें से, तो रिमाइंडर आपका निकल आएगा सिंपल p, और x की वैल्यू क्या है x + 3 = 0 रखो। x + 3 0 रखने पर आपके पास में क्या मिलता है, x की वैल्यू आएगी -3। इस -3 को उठा के, जैसे हम 0 निकाल रहे थे, है ना, इसका 0 निकालो और वो 0 उठा करके आप इसके अंदर पुट कर दो। किसके अंदर, px के अंदर पुट कर दो। यानी कि इस फंक्शन का, इस px का 0 निकालो, 0 निकला -3, और उसको उठाकर आप px में पुट कर दो। यानी p की जगह पे मैं क्या रख दूं, -3 रख देता हूं। -3 रख देंगे मतलब कि 3 × -3 का क्यूब प्लस में 2 × -3 का स्क्वायर माइनस में 3 प्लस में 1, तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 हो जाएगा ये माइनस का। ठीक है, प्लस में कितना हो जाएगा 2, और 3 3 जा 9, 2 जा 18, माइनस में 3 प्लस में 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, दोनों को मिलाकर माइनस का 84 हो जाएगा, 18 में 1 हो जाएगा 19। तो यहाँ से 19 जाएगा तो बचेगा अपने पास में कितना 65, राइट। 65 बचा, वो भी नेगेटिव वाला। अगर 65 बचता है तो ये हो गया आपका रिमाइंडर। क्या बोलता है ये, यही आपका रिमाइंडर होगा। तो कितना इजी है रिमाइंडर निकाल पाना, है ना, कि ये रिमाइंडर आप डायरेक्टली रिमाइंडर निकाल लोगे। तो अब क्या हुआ कि ये वाले जो थ्योरम है ये बोलता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का वापस से मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखाता हूं कि इफ px इज डिवाइडेड बाय x + a, देन इसका 0 क्या हुआ, -a, तो p - a क्या हो जाएगा, उसका रिमाइंडर होगा। ये रिमाइंडर थ्योरम बोलता है। कौन बोलता है, रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि अगर px को मैं डिवाइड करता हूं x + a से, तो p - a उसका रिमाइंडर हो जाता है। तो वो ये सिर्फ हमें रिमाइंडर निकालना बताता है। क्या निकालना बताता है, रिमाइंडर थ्योरम बताता है कि आप रिमाइंडर कैसे इजीली निकाल सकते हो विदाउट डूइंग अ लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग डिवीजन मेथड करने के बजाय। अब अगर मुझे इसको लिखना होता किस फॉर्म में, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो मैं इसका स्टेटमेंट को मैं इस मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देता। क्या लिखता मैं, कि मैं लिखता px जो भी मेरा है 3x³ प्लस में 2x² प्लस में x प्लस में 1, gx में किससे डिवाइड कर रहा हूं, मैं x + 3 से डिवाइड कर रहा हूं, और मेरा qx आया होगा कुछ क्वेश्चन, ऑफ कोर्स डिवाइड करूं क्वेश्चन आएगा, लेकिन रिमाइंडर मुझे पता है कितना है, मेरा p - 3। ठीक है, ये उसका स्टेटमेंट था कि अगर मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं, अब की बार मैं px को किससे डिवाइड कर रहा हूं, px को मैं डिवाइड कर रहा हूं x + a से। x + a से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास में क्या मिलेगा, मुझे क्वोशिएंट कुछ तो मिलेगा, और मेरे पास रिमाइंडर क्या है, p - a। तो ये तो हो गया हमारे पास में रिमाइंडर थ्योरम। सिंपल सी बात है, सिंपल से शब्दों में हम लोग इसको इस फॉर्मूले से बोल सकते हैं। ओके, अब बात यहां आती है कि भाई साहब रिमाइंडर कभी कभी 0 भी तो हो जाता है। यहां तो रिमाइंडर कुछ आ रहा है, आपने बता दिया, ये वाला केस हो गया। इस वाले केस का क्या, हाँ ये वाला केस भी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ की वैल्यू 0 आ जाती है, रिमाइंडर क्या हो जाता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अगर 0 आ जाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 आ रही है तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है। और रिमाइंडर 0 आने का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि जो आपका डिवाइजर है, यानी कि ये जो बंदा है, ये डिविडेंड का, यानी कि इसका px का gx जो है वो px का क्या है, फैक्टर है। px का क्या है, फैक्टर है ना। रिमाइंडर थ्योरम क्लियर है। अब आपको फैक्टर थ्योरम की फील दिलाते हैं। फैक्टर थ्योरम की फील ये है कि अब की बार हमने क्या कर दिया कि ये तो हटा दूं ना, चलेगा, ओके, चलो इसको हटा देता हूं मैं कि हाँ, अब हम रिमाइंडर थ्योरम पर ही प्योरली बात कर लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम अपना ये बोल देता है कि अगर आपने px में डिवाइड किया x - a से, x - a से डिवाइड किया
और अगर आपका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर पी ए ही होगा अगर x माइनस ए से डिवाइड करो तो पी ए अगर आपका 0 हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो आपका डिवाइजर था और ये कौन था, ये आपका डिविडेंड था। तो ये बोलता है कि अगर पी ए 0 हो गया मतलब रिमाइंडर 0 हो गया, और रिमाइंडर 0 हो गया क्या मतलब क्या हो गया कि आपका डिवाइजर डिविडेंड का क्या है, फैक्टर है। तो कहने का मतलब ये है कि पहला तरीका तो यही हुआ कि अगर आप px को x माइनस ए से डिवाइड करते हो और आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है तो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। तो पहला तरीका तो यही हुआ। इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा इस ढंग से बताता हूं कि जैसे 28 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 4 से, ये बोलता है कि अगर 28 में 4 से डिवाइड करने पर अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 28 का फैक्टर है, 4 28 का फैक्टर है। तो पहली चीज मैंने बोल दी। दूसरी बात ये भी बोल देता हूं मैं, दूसरी बात क्या बोल देता हूं कि अगर पी ए इज इक्वल टू 0 आ जाता है, यानी 28 में किसी नंबर से डिवाइड करने पर, यानी कि किससे डिवाइड करने पर, 4 से डिवाइड करने पर अगर 0 रिमाइंडर 0 आता है, अगर 28 में किसी नंबर से डिवाइड करने पर 0 आ जाती है, देन x माइनस ए, यानी कि x इज इक्वल टू ए ही रहा होगा ना, ये x इज इक्वल टू ए रहा होगा तभी तो p ए 0 आ गया, यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया। तब भी हम लोग बोल सकते हैं कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है। अच्छा, ये वाली बात तो समझ में नहीं आई सर। अरे यार, मैंने बोला अगर px से x माइनस ए में डिवाइड करने पर 0 आ जाता है रिमाइंडर तो x माइनस ए एक फैक्टर है। और अगर इसका उल्टा मैं बोलूं कि अगर x माइनस ए, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px देन p इज इक्वल टू 0 होगा। यानी मैंने दो बातें बोली, मैंने दो तरह से बोला। अगर 28 में 4 से डिवाइड करने पर, 28 में 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 4 उसका फैक्टर है। मैंने क्या बोला, 28 में 4 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो 428 का फैक्टर है। दूसरी बात बोल दूंगा, अगर 428 का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर 428 का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। यानी कि पहली बात, दो चीजें बोल रहा हूं मैं। एक बार मैंने रिमाइंडर को 0 कर दिया और 4 को फैक्टर प्रूफ कर रहा हूं। पहली बात क्या कर रहा हूं मैं कि मैंने रिमाइंडर 0 बोल दिया और 4 को मैं फैक्टर प्रूफ कर रहा हूं। दूसरी बात कि मैंने 4 को फैक्टर मान के रखा हुआ है और मैं रिमाइंडर प्रूफ कर रहा हूं कि 0 आएगा। यहां पर दो पत्ते खोले गए हैं। पहला पत्ता खोला गया है कि फैक्टर मान लिया है और अब रिमाइंडर 0 प्रूफ कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैंने फैक्टर मान लिया है कि 4 फैक्टर है। अब मुझे रिमाइंडर 0 करके बताओ अगर 4 फैक्टर है तो। दूसरी बात, मैंने रिमाइंडर 0 मान लिया है, अब मैं फैक्टर प्रूफ कर रहा हूं। समझ में आ रहा है आपको? ये दो तरह से बात कर रहा है कि अगर x माइनस ए से आप px में डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, और अगर x माइनस ए से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो x माइनस बी को फैक्टर होना चाहिए। दो चीजें, क्योंकि 28 में 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 4 को फैक्टर होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, अगर 28 में 4 से डिवाइड करने पर, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 4 को फैक्टर होना चाहिए। पहली केस फैक्टर होना चाहिए, दूसरी बात रिमाइंडर 0 होना चाहिए। दो अलग अलग चीजें, सेम बातें आपको समझ में आ जाएंगी जब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर फैक्टर थ्योरम। अब आपको समझ में आ गया? गुड।